एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है अब तक स्वामी जी ने जो बताया कि अगर आपके परिवार में हिस्ट्री है, माँ या पिता को किसी को डायबिटीज़ है, तब आपको बहुत सतर्क रहना। दूसरी परेशानी लाइफस्टाइल की है, उसको ठीक रखिए। यानी सुबह 4 AM वाले क्लब में अगर आप शामिल हो जाएंगे तो डायबिटीज़ आपके आसपास नहीं फटकेगी कभी। बहरहाल स्वामी जी देखिए, डायबिटीज़ का सबसे सीधा जो संबंध है वो पैनक्रियाज के बीटा सेल और इंसुलिन से है। जब इंसुलिन सही से बनेगा नहीं तो फिर या फिर काम ना करे तभी शुगर जो है वो बढ़ने लगती है। अब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ अलग से अभ्यास किए जा सकते हैं? दिनचर्या में कोई बदलाव किया जा सकता है? ज़रा ये भी लोगों को बता दीजिए। तो देखो, पहले तो हमने योग का पैकेज बताया, आसनों का, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ। मेरे पैनक्रियाज की बीटा सेल्स रिजुविनेट हो रहे हैं इस संकल्प के साथ। इसको कहते हैं सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन के साथ योगासन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास। योग की त्रिवेणी, योगासन, प्राणायाम और ध्यान। योगासन के साथ हम अब कर रहे थे हम कपालभाति, पवन मुक्तासन के साथ, मंडूकासन के साथ में मन में संकल्प। तो एक तरफ आसन, दूसरी तरफ प्राणायाम और तीसरी तरफ सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। मेरे पैनक्रियाज की बीटा सेल्स रिजुविनेट हो रही संकल्प के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और उसके कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन भी हमने बताया। यदि ये हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है, बात ही बन जाएगी। नहीं तो मंडूकासन, योग मुद्रासन। आपने जो बात कही अब उसको आगे बढ़ाता हूँ। डायबिटीज़ में एक तो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स डिजेनरेट होने से इंसुलिन बनती पूरी नहीं, बन जाए तो निकलती पूरी नहीं, निकल जाए तो यदि हमारे बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, उनके रिसेप्टर्स कमज़ोर होने से उनके जो बहुत सूक्ष्म उनकी जो संरचना है, एक एक सेल में 23,000 जीन्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स, 23,000 जीन्स। उस एक एक जीन्स के भी अपने रिसेप्टर्स हैं, उनका भी एक अपना न्यूक्लियस है, उनका भी एक अपना माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सूक्ष्म है वो। तो एक एक सेल, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया, उसका न्यूक्लियस, उसके रिसेप्टर्स, यदि वो कमज़ोर हैं तो वहाँ ऑक्सीजन तो जाएगा, ग्लूकोज तो जाएगा, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया में डाइजेस्ट होकर के एनर्जी नहीं बनेगा, बस उसके सरफेस से ही ऊपर से निकल जाएगा। तो एक पैनक्रियाज का, दूसरा एक एक सेल उसके रिसेप्टर्स का होना ठीक होना ज़रूरी है, और तीसरा स्ट्रेस फ्री होना ज़रूरी है। इसलिए आपने जो प्रसन्नता की, आनंद की, उत्साह की, निर्भयता की बात करी कि जिंदगी को एक उत्सव की तरह उत्साह के साथ जीना है, चाहे वो रमजान किया हो, चाहे वो ईद मनाई हो, नवरात्र मना रहे हैं, ये सब उपवास, उपासना और सहज संतोष, संतुष्टि, तृप्ति का भाव जीवन में, ये सब प्रकार से हमें भीतर तक हील करता है। और जो ये फील करते हैं ना, आपने ठीक कहा, जो 8 AM योग क्लब, एक 8 PM में लोग पीते हैं, इसलिए PM पी को ए करना है। और 8 AM योगा क्लब है, 8 PM रोगा क्लब है, भोगा क्लब है। तो देखो मेरे भाई, योगा से ही सब कुछ होगा। तो जो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, बेसिकली जेनेटिक डिजीज़ भी है। फिर ये जो सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अरे सुबह धूप में बैठो, विटामिन D पूरा मिल जाएगा। मोरिंगा खाओ, विटामिन B12, B कॉम्प्लेक्स पूरा मिल जाएगा। किस चक्कर में हो? नींबू खाओ, आंवला खाओ, इतनी चीज़ें आपके पास में। विटामिन C पूरा मिल जाएगा। प्रोटीन तो दालों से लेकर, सोयाबीन से लेकर के दूध, दही, छाछ में सब में है, पनीर में। काहे इधर उधर घपलेबाजी में पड़े हो? तो इसलिए सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन, सिंथेटिक दवा, ये बड़ी खतरनाक है, इनसे भी बचो। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, सब से बचो। और प्रकृति को अपनाओ। बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू वेदास, बैक टू आयुर्वेदा। ये है बैक टू बेसिक का। मूल से जुड़ो, मूल से गड़बड़ हो गए तो भूल हो गए, और भूल भलैया में फंस गए रे मेरे भैया। नहीं स्वामी जी, समझ में आ रहा लोगों को। सांस लो, कपालभाति, लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अनुलोम विलोम,
पूरा ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सोम अग्नि शक्ति का संतुलन करो। जड़ों को नहीं पकड़ेंगे तो तेज़ हवाएं उड़ा ले जाएंगी, बीमारियों वाली तेज़ हवाएं, वक्त की तेज़ हवाएं वो उड़ा ले जाएंगी, इसलिए अपनी जड़ों की तरफ लौटना बहुत ज़रूरी है।